उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी है, क्योंकि देर रात बताया जा रहा है फिर से हमला किया गया है। भेड़ियों ने 2 लोगों पर हमला किया है। भेड़िए ने बच्चे और बुजुर्ग पर अटैक किया है। भेड़िए के हमले में घायल बच्चा और बुजुर्ग अस्पताल में भर्ती हैं। तो एक बार फिर से हमला किया गया है। भेड़िए के हमले में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, 9 लोगों की जान जा चुकी है। लोग सो नहीं पा रहे हैं, रात भर पहरा दे रहे हैं और ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इस आतंक से छुटकारा मिलेगा। 4 भेड़िए अभी कब्जे में है वन विभाग की टीम के, लेकिन 2 की तलाश की जा रही है। 6 से 7 भेड़िए बताए जा रहे थे। हमारी टीम भी वहां पर मौजूद है, जो लगातार आपको अपडेट कर रही है और बता रही है कि किस तरह से भेड़ियों को काबू में किया जाने की कोशिश है। बड़ी टीमें गठित कर दी गई हैं, 11 टीमें लगाई गई हैं वन विभाग की। इंफ्रारेड की मदद से इंफ्रारेड जगह जगह लगाया गया है, कई कैमरे लगाए गए हैं ताकि भेड़ियों की जो लोकेशन है उसे ट्रेस किया जा सके। सबसे ज्यादा दिक्कतें दरअसल रात में हो रही हैं, क्योंकि लोगों के लिए मुसीबत रात में है। ये पहचान करना मुश्किल है कि कैसे भेड़िए पकड़े जाएंगे। और आपको बता दें कि बहराइच में बीती रात भेड़िए के हमले में जो एक बच्चा और एक बुजुर्ग घायल हुए हैं, उन्हें स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। ताज़ा हमले के बाद घायल हुए बच्चे और बुजुर्ग के परिजन काफ़ी डरे सहमे हुए हैं। अस्पताल की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर इन्हें भर्ती कराया गया है। घायलों का इलाज जारी है, लेकिन सबसे ज़्यादा डर और दहशत है जो इस वक्त अटैक हो रहा है जंगली जानवरों की तरफ से, वो लोगों के लिए डर का सबब बना हुआ है। आदमखोर भेड़िए हैं। एक तरफ हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जो लोकेशन ट्रेस हो रही है। कई भेड़िए एक साथ कैमरे में कैद हुए हैं और इनसे निपटने की पूरी कोशिश की जा रही है। कैसे, कौन से जानवर ने हमला किया तुम्हारे ऊपर? भेड़िया। कैसे हमला किया? रात वाला अब हम सब सोच रहे हैं, हमरा को खुला रहा है, सुनाई लगा पल्ला अब हम लोग गर्दन दागी, वो अपना रंग भेड़िया खींचा, वो अपना रंग खींचे, पहला करना था, भाग हो गई, पता नहीं क्या होता है। तो देख पा रहा हो का? हम देख। क्या हुआ है बच्चे को? कौन जानवर हमला किया है? भेड़िया। कैसे? 1:30 बजे रात में सोत रहे चारपाई पर और आओ गर्दन पकड़ ली इसी के, तो यू बिल्टा पहुड़ा रहा है पेट कुइया, तो यू पार्टी पकड़ ली दौड़ के, तो अपनी लंका खींचे, वो अपनी लंका खींचे। जो हम जान पाए तब चिल्लाए हमको बनी के, तो वो भाग। तो बच्चे जो बच्चा घायल हुआ है उनकी मां को आप सुन रहे थे, साथ में एक बुजुर्ग भी घायल हुए हैं, उनका इलाज भी जारी है। लेकिन लोगों में जबरदस्त दहशत है इस वक्त, और कैसे निपटा जाएगा ये एक बड़ा सवाल है। पंकज झा हमारे साथ, हमारे रोविंग एडिटर इस वक्त जुड़ रहे हैं। पंकज, 4 जिले ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा खौफ पसरा हुआ है, लेकिन क्या सरकार की ओर से एक्शन प्लान सामने आया है? क्योंकि ये बहुत बड़ी चिंता है। कल भी अटैक हुआ है बहराइच में और ये सबसे ज्यादा चिंताजनक स्थिति है कि कब पकड़ा जाएगा भेड़ियों को। जी हाँ, वहाँ पर फॉरेस्ट के एक सीनियर अधिकारी रेणु सिंह हैं वहाँ बहराइच में, और कल आपको बताऊं कि कल दोनों भेड़िए, चूँकि 6 थे, 2 पहले पकड़े जा चुके थे, 3 पहले पकड़े जा थे, एक और पकड़ा जा चुका था। 2 भेड़िए जो हैं अभी भी पकड़ने बाकी हैं। दोनों को कल ट्रेस किया गया था, ट्रैक भी किया गया था, लेकिन दोनों बच निकले थे। उसके बाद रात में इन भेड़ियों ने निकल करके, आपने जो वीडियो देखा जिसमें एक बच्चा और एक बुजुर्ग घायल हुए हैं। इसी तरीके से अगर हम लखीमपुर चलते हैं, जहां बाघ का आतंक है, करीब 34-35 गांव का वो एरिया है जहां पर फॉरेस्ट की टीम को लगाया गया है। कल वहां बाघ की इमेजेस भी आई, जो कैमरे अलग अलग तरीके के लगाए गए हैं, थर्मल और इंफ्रारेड कैमरे लगाए गए हैं, वहां पर बाघ की इमेज आई है। लेकिन बाघ लगातार अपना लोकेशन बदल रहा है, तो वहाँ भी स्थिति ये है कि बाघ को वो लोग पकड़ नहीं पाए। यही हाल बहराइच में है कि कई टीमें वहाँ लगी हुई हैं, लेकिन एक भेड़िया पकड़ा गया, लेकिन उसके बाद 2 भेड़िए जो आमतौर पर रात में ही बाहर निकलते हैं, दिन भर एक्टिविटी रहती है, रात में निकलते हैं और रात में हमला करके निकल जाते हैं, जैसा कि बीती रात हुआ है। तो इसी तरीके से अगर आप देखें, सीतापुर में भी, बाराबंकी में भी, बिजनौर में भी, यूपी के 5 ऐसे ज़िले हैं जहां बाघ, तेंदुआ या फिर भेड़िए को लेकर के समस्या है। फॉरेस्ट की टीम लगातार ट्रैक कर रही है, लेकिन जैसा एरिया है कि पानी लगा हुआ है, तराई का बेल्ट है, दिक्कत हो रही है, तो अभी भी 2 भेड़िए पकड़े जाने बाकी हैं बहराइच, जो सबसे वर्स्ट अफेक्टेड एरिया है।
लेकिन पंकज सबसे ज़्यादा चुनौती कहाँ कुछ आ रही है इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए? क्या रात की वजह से, क्योंकि लोग भी आसपास सटे हुए गांव में रह रहे हैं और लोगों का ठिकाना यही है? देखिए, उनको बहुत समझाया गया है कि किस तरीके से जब भेड़िए आए तो उसका बचाव कैसे करें। आमतौर पर ये जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, ये इनके सबसे ज़्यादा निशाने पर होते हैं। कल अगर आप बताऊं कि कल करीब 8-9 बजे के आसपास में दोनों भेड़ियों को एक तरीके से ट्रैक कर लिया था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने, लेकिन उसके बाद से उनका कोई ट्रैकिंग नहीं हो पाई है। रात में ही घटना हुई, लेकिन फॉरेस्ट टीम वहाँ पर थी नहीं है। लोग वहाँ जब तक बताते कि ये भेड़िया आया है, फॉरेस्ट की टीम पहुँचती, भेड़िया आगे आ गया, यानी भेड़िया आगे आ गया और फॉरेस्ट की टीम पीछे पीछे चल रही है। लुका छिपी का खेल चल रहा है। आज का दिन बता रही हैं वहाँ पर कि एक इम्पॉर्टेंट है और इन लोगों को लगता है कि जिस एरिया में ये हमला हुआ है उसके आसपास के एरिया को ट्रैक करें तो शायद दोनों भेड़िए मिल सकते हैं, ऐसा रेणु सिंह का कहना है, जो सीनियर फॉरेस्ट ऑफिसर है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज झा हमारे साथ जुड़े हुए थे। इस वक्त क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में, किन किन जिलों में क्या कुछ हालात है, कैसे टीमें बनाई गई हैं, सरकार का एक्शन प्लान क्या है, वन विभाग की टीम का एक्शन प्लान क्या है, ये सब बता रहे थे पंकज झा, शुक्रिया आपका। और यूपी के बाराबंकी में तेंदुआ देखे जाने के बाद गाँव वाले डरे हुए हैं। तराई क्योंकि क्षेत्र है और सबसे ज़्यादा दिक्कतें इसी वजह से हैं। तेंदुए की दहशत से ग्रामीण जो हैं वो घर में ही दुबके हुए हैं। लगातार पिछले कई दिनों से तेंदुआ देखे जाने से हड़कंप मचा हुआ है इस इलाके में। बाराबंकी का हाल कुछ ऐसा है कि गांव वाले दहशत में हैं, डरे हैं। तेंदुए के पैरों के निशान खेतों में देखे गए हैं। गांव वालों की सूचना पर वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पुलिस बल के साथ साथ गांव में कॉम्बिंग ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। गांव में कई जगह तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे भी लगाए गए हैं। हालांकि अभी तक तेंदुए को पकड़ने में सफलता नहीं मिल पाई है। वन विभाग के अधिकारी गांव वाले से तेंदुए को लेकर जानकारी ले रहे हैं। गांव में लगातार वन विभाग ऑपरेशन कर रहा है, ऑपरेशन चला रहा है और साथ में तेंदुए की निगरानी कर रहा है। कई जगह पिंजरे लगाए गए हैं। और बाराबंकी के वन विभाग के चीफ कंजर्वेटर समीर कुमार का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। हमें सूचना प्राप्त हुई है कि यहाँ पे तेंदुआ देखा गया है। पश्चिन्न एक जगह से मिले हैं, लेकिन अभी कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं मिली है। हम इसकी निगरानी दिन और रात कर रहे हैं और बाकी सारी व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं जिससे उसको मॉनिटर किया जा सके। और कहीं भी जंगली जानवर दिखता है तो वन विभाग मुस्तैद है, वो अपनी कार्रवाई करें। और इस बीच आपको बता दें कि प्रशासन तो अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन गांव वालों ने क्या कुछ देखा, उनकी आंखों देखी क्या है, उन्हीं की जुबानी आपको खौफ की कहानी सुनाते हैं। खेत में आ रहा था तो हम देखें सुबह। अच्छा, क्या देखा, क्या नजर आया आप पे? चीता था वो, मतलब बिंदी थी या बिंदी वाला? हाँ, बिंदी वाला था। फिर हम लोग देखे, वो वीडियो बनाने की कोशिश की, तब तक के वो गन्ना में चला गया। अच्छा, कितना बड़ा रहा होगा? अरे लगभग मान चलो कि कुत्ता से ज़्यादा बड़ा है। तो देखने के बाद सर उसको हमने देखा, वो हमारी तरफ एकदम देख रहा था। फिर हम अचानक पीछे की ओर भाग लिए। देखने के बाद फिर इसकी सूचना कहाँ पे दी? इसको सूचना हम प्रधान के लड़के के पास फ़ोन किए कि ऐसी ऐसी बात है। वो सर गांव की तरफ जा रहा था जानवर, और उसके ऊपर चिड़िया सर कौवा ये बहुत तेज़ उसके ऊपर से मतलब चिल्लाते रहे। तो प्रधान को अब सूचना दे दिया, प्रधान के लड़कों को, कि उधर जानवर रहा है, गाँव वालों उसको बता दो, सतर्क हो जाएँ। तो बहराइच और बाराबंकी में तो आपने देखा कि आदमखोर का लगातार डर है, खौफ है। इस बीच सीतापुर के छतरी गांव में भी लोग जंगली जानवर के खौफ के साए में हैं। वन विभाग की टीम गांव के खेतों में पैरों के निशान की जांच कर रही है। लोकेशन को ट्रेस किया जा रहा है इन्हीं जंगली जानवरों के। गांव वालों का कहना यह है कि जो जानवर देखा गया है वो भेड़िया है। सूचना मिली थी, वहाँ पे वन विभाग की टीम पहुंची, वहाँ पे मैं खुद उपस्थित रहा। उसमें जो मृत महिला जहाँ पाई गई, 3 दिन पहले की घटना है, उसके अगल बगल जो पगचिन्ह पाए गए हैं, जो प्रथम दृष्टिया जो पगचिन्ह का जो सीजर होता है चेक करने से पाया गया, इसलिए जयकाल या अन्य जानवर के भेड़िए के होने की कोई पुष्टि वहाँ पे नहीं हो रही है। और जो अन्य लोगों पे वहाँ पे 2 बच्चों पे और एक बेल्ट पे जो बताया जा रहा है जो हमला हुआ है जंगली जानवर द्वारा, उनसे भी मुलाकात की गई। उनके द्वारा भी जो सूचना दी गई उनको भी बताया गया, उनको सीआर से मतलब बेसिकली अटैक किया गया है। तो जो बाकी एहतियात के बरत, क्योंकि बगल के बहराइच जिले में अभी भेड़िए का थोड़ा आतंक है, तो लोगों के मन में यह है कि भेड़िए का, और उसके बारे में भी लोगों को अवेयरनेस, जन जागरूकता अभियान ये चलाया जा रहा है।
और तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं क्योंकि सीतापुर में अनजान जानवर का खौफ है। अनजान जानवर देखा गया, अभी जानवर कौन है ये भी नहीं पता। बाघ ने गांव वालों की नींद उड़ा दी है। बताया जा रहा है, गांव वाले कह रहे हैं ये बाघ है। कठिना नदी के किनारे बाघ को देखे जाने के बाद वन विभाग सक्रिय हो गया है। गांव में बाघ को ट्रैंकुलाइज करने के लिए पिंजरा भी लगाया गया है। बाघ को पकड़ने के लिए 12 कैमरे लगाए गए हैं। सीतापुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे टीम जुटी हुई है। डेप्यूटी जो रेंजर हैं उन्होंने बताया कि इलाके में वन विभाग की टीम गश्त कर रही है। गांव वालों को कोई नुकसान न हो इसके लिए बाघ को ट्रैंकुलाइज करने की इजाजत संबंधित विभाग से ले ली गई है। सीतापुर के बाद आगे बढ़ते हैं, बात लखीमपुर खीरी की करते हैं। लखीमपुर खीरी में भी बाघ का खौफ है। रात भर गांव वाले हाथों में मशाल लेकर पहरा दे रहे हैं। आपको बता दें, इमिलिया गांव में बाघ देखे जाने के बाद लोगों की नींद उड़ी है। ये देखिए कैसे मशाल हाथ में लिए लोगों ने, और ये दहशत है। लोग रात भर जाग कर इस तरह मशाल के सहारे कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जान बच जाए। वन विभाग की टीम गांव में पहुंची है, टीमें जुटी हुई हैं रेस्क्यू करने के लिए, तलाश करने के लिए। जिस बाघ को गांव वालों ने देखने का दावा किया है उसकी तस्वीर भी कैमरे में कैद हुई है। और लखीमपुर खीरी में बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम जो पिंजरा लेकर गांव पहुंची है, ये देख रहे हैं आप, उसमें वन विभाग का ही कर्मी कैद हो गया। पिंजरा को चेक करने के दौरान वनकर्मी इसमें फंस गया। पिंजरा लॉक हो जाने के बाद फंसे वनकर्मी को निकालने के लिए फिर मशक्कत करनी पड़ी। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद पिंजरे को तोड़कर वनकर्मी को बाहर निकाला गया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह पिंजरा बनाया गया था आदमखोर जानवर को पकड़ने के लिए, लेकिन इसमें वनकर्मी जब गया तो वो ही फंस गया और फिर उसे निकालने की कवायद तेज हुई। काफी मशक्कत के बाद ताला तोड़ा गया और बाहर निकाला जा सका। इस बीच आपको बता दें, लखीमपुर खीरी के गांव में बाघ को पकड़ने के लिए जगह जगह पिंजरा लगाया गया है। पिंजरे कई जगह लगाए गए हैं ताकि बाघ को पकड़ा जा सके। वन विभाग की टीम लगातार कॉम्बिंग कर रही है। खेतों में बाघ के पैर के निशान भी देखे गए हैं। अब चुनौती ये है कि कैसे पकड़ा जाएगा बाघ को। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं बाढ़ बारिश के कहर की। देश भर में बारिश लगातार जारी है जिसकी वजह से अलग अलग इलाकों में सबसे ज़्यादा परेशानी देखने को मिल रही है, कहर देखने को मिल रहा है। भारत के कई राज्य इस वक्त बाढ़ की चपेट में दिखाई दे रहे हैं जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश के कई ज़िले पानी में डूबे हुए हैं। गुजरात में भी हालात सामान्य नहीं है। गुजरात में बहुत ज़्यादा तबाही देखने को मिल रही है। 31 अगस्त 2024 की तस्वीरें आपको आंध्र प्रदेश की दिखा रहे हैं, विजयवाड़ा की तस्वीरें, जहां पर दिक्कतें बढ़ रही हैं लोगों की। बारिश इस कदर ज्यादा हुई है कि सड़क के बीचों बीच बाढ़ आ गई है। तो पानी के तेज बहाव के बीच लोग बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की तस्वीर आपको दिखाई। अब हम आपको तस्वीर अमरावती की दिखाने जा रहे हैं। अमरावती के वेंकटैया पलेम गांव की तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं, जहां एक शख्स रास्ता पार करते वक्त बाढ़ के पानी में बह गया। ये देखिए तस्वीरें, ये अमरावती की तस्वीरें हैं। रस्सी के सहारे रास्ता पार करते हुए तेज बहाव में इस शख्स को अपने साथ ये ले गया तेज बहाव। बताया जा रहा है कि बहता हुआ ये शख्स गाड़ियों में फंस गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसे बचा लिया। ये देखिए तस्वीरें देखिए अमरावती की, जहां पर ये शख्स, पानी का बहाव इतना ज़्यादा तेज़ है, ये पानी के इस वेग बहाव में बहता हुआ चला जा रहा है, लेकिन किसी में फंस गया, किसी पत्थर पे फंस गया और उसके बाद स्थानीय लोगों ने इसे रेस्क्यू किया है। पानी का तेज बहाव आप देख रहे हैं, भयानक तस्वीरें सामने आई हैं जब लोगों को बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। स्थानीय लोग भी जुटे हुए हैं। ये आज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अमरावती की, आंध्र प्रदेश के अमरावती की तस्वीरें, जहां पर दिक्कतें बढ़ गई हैं। बारिश बहुत ज़्यादा हुई है और शहर के बीचों बीच बाढ़ आ गई, लोग फंस गए हैं। स्थानीय लोग की मदद, इस तरह रस्सी के सहारे लोगों को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचाया जा रहा है।
लेकिन दिक्कतें तब होती हैं जब पानी का बहाव बहुत तेज है। देखिए बीचों बीच पानी का बहाव बहुत तेज है। जब ये शख्स पार कर रहा था तो उसके बाद इस तरह बहता हुआ चला गया और फिर किसी पत्थर के सहारे रुका, तब जाकर इसकी जान बच पाई। तो आंध्र प्रदेश से कई तस्वीरें आई। अब आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की वजह से दिक्कतें बढ़ गई। भीषण और भयंकर बाढ़ देखने को मिल रही है। शहर पूरा डूबा हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसके साथ ही तेलंगाना में हाई अलर्ट है। अमरावती की तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे पूरा का पूरा इलाका पानी में डूब चुका है। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये ड्रोन के सहारे जो तस्वीर ली गई है, इसमें आप देख रहे हैं पूरा शहर ही डूब गया है। ये सड़कें हैं, रिहायशी इलाके हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, सब कुछ डूबी हुई नजर आ रही हैं। सब रास्ते जलमग्न हैं। और अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर देखिए, कैसे भारी मात्रा में पानी छोड़ने के बाद आंध्र प्रदेश का पुलिचिंतला डैम ओवरफ्लो हो गया है, जिसकी वजह से दिक्कतें बढ़ गई हैं। जब डैम ओवरफ्लो हो जाए तो फिर गेट खोलने की नौबत आ जाती है डैम के, और ये डैम ओवरफ्लो हो गया है। यह आसमानी संकट है जो इस वक्त आंध्र प्रदेश में बरस रहा है।